श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्त्यदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम। आजकल के युग में उपदेशकर्ताओं की बहार है। चाहे वे जिस विषय में उपदेश कर रहे हों उसका क ख ग घ भी न जानते हों, परंतु चूँकि मुखमस्ति इति वक्तव्यम, मुख है तो भैया हम उपदेश करेंगे, उस विषय को हम जाने या न जाने। ऐसे में एक हमारे श्री निग्रहाचार्य जी अन्यतम हैं। वे जिस विषय में नहीं जानते उस विषय में भी अपने आप को बहुत तत्वज्ञ दिखलाने की चेष्टा करते हैं। इसी चेष्टा के क्रम में उन्होंने परोक्ष रूप से ही सभी आहित अग्नियों का अग्निहोत्रियों के हृदय पर एक आघात किया है। सभी महापुरुषों की उन्होंने एक प्रकार से निंदा की, जिससे यह वीडियो बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो उनका कथन यह है कि वेद को जानने वाले रहस्यवेत्ता लोग दोनों प्रकार के विधानों को पुष्ट करते हैं। एक जहाँ प्रत्यक्ष पशुघात इन कर्मों में किया जाता है वह भी मान्य है, जहाँ प्रत्यक्ष पशुघात इन कर्मों में नहीं किया जाता वह भी मान्य है। फिर आगे वे कहते हैं कि मांसाशी व्यक्ति प्रत्यक्ष पशुघात यज्ञों में करते हैं और अमांसाशी निरामिष व्यक्ति अन्य रस आदि के गुदे इत्यादि से जो है यज्ञ की पूर्ति करते हैं। तो भैया यह बताओ कि वे कौन से रहस्यवेत्ता लोग हैं जो दोनों प्रकार के विधानों को पुष्ट करते हैं। भैया हमारे इन कर्णों में भी यह अमृत उड़ेल दो, हम भी उन रहस्यवेत्ताओं का नाम सुन करके धन्य हो जाएं। क्योंकि यज्ञ का विधान करने वाला जो ब्राह्मण भाग है, वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, तो वेद का जो ब्राह्मण भाग है जो यज्ञ का विधान करता है, शतपथ इत्यादि, वे ब्राह्मण ग्रंथ और कल्पसूत्रकार जैसे कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ, बाधूल, सत्याषाढ़, लाट्यायन, द्राह्यायन, सांख्यायन, आश्वलायन प्रभृति कल्पकारों ने फल के गुदे और रस से होने वाले यज्ञ का तो विधान कहीं भी नहीं किया। तो भैया वे कौन से रहस्यवेत्ता लोग हैं जिनका आप नाम लेना चाहते हैं। और फिर तुमने तो यज्ञ में पशुआलंबन करने वाले को मांसाशी बना दिया, मांसाहारी बना दिया। कुछ हैं ऐसे नवीन परंपरा के तुम्हारे जैसे फितूर विचार वाले 2-3 लोग जो यज्ञ में पिष्ट पशु का समर्थन करते हैं, परंतु भारतवर्ष के प्रायः सभी आहिताग्नि प्रत्यक्ष पशु ही करते हैं। और मैं प्रायः सभी को जानता हूँ, कोई भी मांसाहारी नहीं है। तो भैया तुम तो सबको मांसाशी बना दे रहे हो कि प्रत्यक्ष पशु करने वाले सभी लोग मांसाहारी हैं। हमारे स्वनामधन्य ब्रह्मर्षि कल्प पूज्य पाद श्री ब्रह्मचारी गुरु जी ने हम लोग को अध्ययन कराते समय ऐसा कोई तो विकल्प नहीं बताया। तुमको यह किस दिव्य दृष्टि से ज्ञान प्राप्त हुआ, यह बताने की थोड़ी कृपा कर दो। श्री गुरु जी के ही संरक्षण में विवाह के लगभग 10 दिनों के पश्चात ही हमारा अवसत्याधान हुआ। पुनः गुरु जी के ही संरक्षण में परिगमा सिद्धार्थ नगर में पूज्य श्री अरविंद पांडे जी के साथ हमारा व्रात्यस्तोम प्रायश्चित्त पूर्वक सोमाधान भी संपन्न हुआ। पुनः अयोध्या में अत्यग्निष्टोम उक्थ्य
ये 2 याग भी हुए, सभी विद्वानों के बीच में हुए, सभी प्रत्यक्ष पशु वाले यज्ञ थे। किसी विद्वान ने इस विकल्प का उल्लेख नहीं किया। यह बहुत आश्चर्य की बात है। यह दिव्य ज्ञान सीधे आपके ही हृदय में उदित हुआ। आपके अनुसार तो हमारे पूज्य श्री गुरु जी, हमारे सभी ऋत्विक सदस्य, भारतवर्ष के प्रायः सभी अग्निहोत्री मांसाहारी हो गए। तो भैया मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि वेद अन्य ग्रंथों जैसे नहीं हैं। अभी भी विद्वानों की कमी नहीं है। वेद के विषय में यदि बोलने की प्रबल इच्छा हो, रहा न जाता हो, तो कहीं किन्हीं गुरुजनों के चरणों में बैठ करके श्रद्धापूर्वक पढ़ लो भैया। इस भ्रम में न रहो कि जो जैसा खाता है उसी से देवता का आहार पुष्ट करता है। ऐसा कहने पर तो तुम हमारे जो मेखला कृष्णाजिन यज्ञोपवीत दंडधारी ब्रह्मचारी लोग हैं, जो सायं प्रातः केवल समिधादान कर देवता निमित्त करते हैं, समिध होम करते हैं, उनको तो तुम सूखे हुए पीपल पालास की लकड़ी खाने वाला बना दोगे। कहोगे कि देवता को यही चलाते हैं। देवता को चूँकि पालाश अश्वत्थ की सूखी समिधाओं को भेंट करते हैं, तो इनको भी पालाश और अश्वत्थ इत्यादि के सूखे समिधि खाने को दिए जाएं, क्योंकि तुम्हारा तो यही सिद्धांत ही है कि जो जैसा खाता है उसी से देवता का आहार पुष्ट करता है। और जो तुम भैया यह कहते हो कि कौन से पुराण वेद विरुद्ध हैं, वेद व्यास जी के द्वारा लगाया अर्थ कैसे गलत हो गया, तो भैया वेद व्यास जी के द्वारा लगाया गया अर्थ गलत कैसे होगा। यह जरूर है कि तुमने जो वेद व्यास जी का अर्थ लगाया वह गलत है। सुधार तुम्हारे में आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बाजार से पुस्तक लाए, पढ़ लिए, तो यह ऐसे ही होगा ना। जब गुरुचरणों के पास बैठ करके उन ग्रंथों का अनुशीलन होता है, तब न पुराणों का रहस्य, ग्रंथों का रहस्य पता लगता है। इसलिए भैया वेद व्यास जी का नाम ले करके और इमोशनल ब्लैकमेल न करो भाई। अच्छा, हमारे सभी आचार्यों ने तो प्रत्यक्ष पशु ही स्वीकार किया। किसी भी पूर्वाचार्य के ग्रंथ में फल के गूदे से संपन्न होने वाले यज्ञ ऐसा दिखला दो। वेद भाष्यकारों में माधंदनी शाखा पर उब्बट, आचार्य उब्बट का, आचार्य महीधर का, और आधुनिक समय में श्री करपात्री स्वामी जी का भाष्य प्रसिद्ध है। किसी भाष्यकार ने ऐसा नहीं अर्थ किया। ओषधे ओखदे त्रायस्व शोधिते महीनगुं हिग्गुं सीही, ऐसा मंत्र के किसी कोई भाष्यकार तो लिखता कि भैया अब इस मंत्र से क्या करो कि इस वपा के जगह पर फल का छिलका निकाल लो, गुदा निकाल लो। ऐसा अर्थ तो नहीं किया। ये तो आप ही के दिव्य दृष्टि से उत्पन्न हुआ पता लगता है। शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार आचार्य शायणा भी यह अर्थ नहीं कहीं पर करते हैं। संभवतः आपके दिव्य ज्ञान रूपी चक्षु से उनको परिचय नहीं था। काणो शाखा के मंत्र भाग के भाष्यकार आनंद बोध, श्री अनंताचार्य, शायण प्रभृति महानुभाव भी आपके इस रहस्य को अपने भाष्य में उद्धृत करना कैसे भूल गए। अरे भैया, आप तो अपने आप को सिद्ध करते हैं कि हम सभी पूर्वाचार्यों का समर्थन करते हैं। तो शायण इत्यादि, शायण, आनंद बोध, उब्बट, महीधर, अनंताचार्य प्रभृति महानुभावों ने तो कहीं भी इस बात का, इस विकल्प का उल्लेख नहीं किया। तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार भट्ट भास्कर जी हैं, आचार्य शायण इत्यादि हैं। ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी, वेंकट माधव, शायण, आचार्य शायण,
सायण भाष्यानुसारिणी जो मुद्गलीय वृत्ति है उसकी वृत्ति क्या है? ये लोग भी फल के गुदा से होने वाले यज्ञ से परिचित नहीं थे। फिर बताइए कि किस रहस्यवेत्ता ने आपको यह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया? हाँ, एक रहस्यवेत्ता जरूर दे सकता है, वे हैं स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद उनके जो अनुयायी युधिष्ठिर मीमांसक हैं, युधिष्ठिर मीमांसक प्रभृति हैं, संभवतः उन्हीं के दिव्य ज्ञान से आप प्लावित होकर के आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया। और भैया आप तो अपने वाक्यों से प्रच्छन्न बौद्ध या आर्य समाजी तो प्रतीत हो ही रहे हैं, तो यह भी सुन लीजिए। आपने प्रच्छन्न बौद्ध मकरालय मंथदंड की उपाधि धारण करने वाले श्री रामानुज स्वामी जी के शारीरिक भाष्य का अध्ययन क्यों नहीं किया? ब्रह्म सूत्र के श्री भाष्य का ही अध्ययन कर लेते। अशुद्ध मिति चन्न शब्दात इस सूत्र पर स्वामी जी वहाँ क्या फल काटने की बात कर रहे हैं? श्री स्वामी जी ने तो वहाँ कोई विकल्प नहीं लिखा। स्वामी जी ने तो वहाँ शल्य चिकित्सा का उदाहरण देकर प्रत्यक्ष पशु का घंटा घोष ही किया है। तो भैया आपको यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? चलो, हो सकता है कि ब्रह्म सूत्र का श्री भाष्य कठिन है, आपको अर्थ न लगता हो, और संभवतः आप वहाँ पर शल्य चिकित्सा इत्यादि जो उदाहरण दिए हैं व्रण का, उसको आप अमरुद को काटना अर्थ समझ लिए हों। तो क्या श्री रामानुज स्वामी जी का गीता भाष्य भी नहीं पढ़ा? वह तो अति सरल है, जिसमें स्वामी जी डंका चोट के साथ अग्नि सोमियादिषु च न हिंसा पशो निहीन तरच्छागादि देह परित्याग पूर्वक कल्याण देह स्वर्गादि प्रापकत्व श्रुते संज्ञापनस्य ऐसा उद्घोष करके नवाऊ एतन रेसे इत्यादि श्रुति को उद्धृत किया है। तो भैया क्या आपके विचार में स्वामी जी फल काटने की बात कर रहे हैं, अथवा तुम यह कहने का प्रयास कर रहे हो कि श्री स्वामी जी निष्करुण थे, जो फल काटने से भी यज्ञ संपन्न हो सकता है, उसके लिए उन्होंने प्रत्यक्ष पशु का समर्थन किया? अरे भैया, यह रहस्य आपका जो है पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हो गया। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी का तत्व मुक्ता कलाप ग्रंथ का श्लोक भी क्या नहीं पढ़ा? निसंकोचान निषेधात् वचन फलतया नूदिता हंस्तु हिंसा रुंधे सामान्य मंगे विधिरनुमितिरप्यत्र बाधादिदुस्था स्वल्पो दोषो विमृष्टे सुपरिहरैः कृत्वनुग्राह के स्याद् इत्युक्तं सांख्यशक्तये पशुहितवचनान्येति शारीरकोक्तम्। अरे भैया, न हिंस्यात् सर्वभूतानि सामान्य वाक्य का अग्निशोमियम पशुमालभेत अपवाद विधि है। हाँ, सेन यागादि अधर्म हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ फल के रूप में हिंसा है, परंतु जहाँ केवल कृत्वंग हिंसा है वह श्रुति प्रामाण्य के आधार पर हिंसा नहीं है। सांख्यकार कहते थे कि भैया क्रतु का अत्यंत महान फल है और उसमें होने वाला पशु का प्रत्यय स्वल्प है, उसका प्रायश्चित्त किया जा सकता है, अतः कोई ज़्यादा दोष नहीं। परंतु श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी तो पशुहित वचनात् नेति, अर्थात पशु के लिए कल्याणकारी होने से यज्ञीय हिंसा को हिंसा शब्द देना नहीं कहना चाहिए। यह अत्यंत डंका चोट के साथ कहा है। इसको श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने अत्यंत मधुर श्लोक में निबद्ध किया है। श्री वेदांत स्वामी जी के
इस अत्यंत सुंदर छंद को पढ़ने लेने का कष्ट तो आप करते। तो श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी का कहना है कि चूंकि वहाँ पर श्रुति प्रमाण है, अतः यज्ञ पशुआलभन हिंसा नहीं है, तो प्रायश्चित्त कैसा जो सांख्य बता रहा है। और फिर किसी भी कल्प सूत्र में, किसी भी स्रोत पद्धति में पशु के मारने का प्रायश्चित्त, पशुआलभन का प्रायश्चित्त तो तुम दिखा दो। तो भैया तस्माच्चर्या विशेषे श्रुतिरिह शरणं स्वर्ग मोक्षादि हेतु। श्रुति प्रमाण है स्वर्ग मोक्ष इत्यादि सभी कारणों में। अतः पूर्वाचार्यों के खंडन का प्रयास आप बंद कर दीजिए। आनंद भाष्यकार ने भी अग्निष्टोमादीनां श्रुतिविहितानां कर्मणां पुण्यफलवत्वेन न दुःखे हेतुत्वमिति। अथ स्यात् न हिंस्यात् सर्वा भूतानि इति वैदिकवचनमेव भूतकर्मिकाया हिंसाया धर्मतया दुःखजनकत्वमवगमयति इति कथं नानर्थ हेतुत्वं वैदिकानां कर्मणामिति। नैवम् अग्निष्टोमीयं पशुमालभेत इत्यापवादिकेन वचनेन वैदिकहिंसाया नानर्थोत्पादकत्वं तथा च कृत्वतिरिक्तहिंसायाः पापोत्पादकत्वं न तु कृत्वङ्गभूताया इत्युभयोर्वचनयोः सार्थक्यम्। इत्यादि वचनों के द्वारा पशु साक्षात पशु का ही समर्थन किया। उन्होंने भी, उनकी भी दृष्टि में यह विकल्प कहाँ चला गया। अन्य प्रमुख वैष्णवाचार्यों का भी यही मत है। इस विषय पर तिरुपति के हमारे श्री वैष्णव कुलभूषण आहिताग्नि जी सब प्रमाण श्री रामानुजादि वैष्णव सिद्धांतों में प्रत्यक्ष पशु भी ग्राह्य है, इसका विधान उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रमाण दे दे करके किया है। अतः जो ये राजेश बेंजवाल प्रभृति व्यक्ति हैं, उनको भी सावधान होना चाहिए। श्री आधुनिक कुछ अल्पज्ञों के वाक्यों को सुन करके श्री रामानुज स्वामी इत्यादि भगवत तुल्य महापुरुषों की निंदा का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें तो लगता है कि उन्होंने भी, वे भी बिना इन ग्रंथों का अध्ययन किए इधर उधर से लेख उठा करके केवल अपनी मूर्खता दिखाने का ही प्रयास किए हैं। श्री रामानुज स्वामी प्रत्यक्ष पशु के समर्थक हैं। यह बात श्री भाष्य को पढ़ने वाला साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आधुनिक कुछ व्यक्ति हैं जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। वो अपने को इतना बड़ा विद्वान समझते हैं कि वे अपने सामने भगवान वेद को महत्व नहीं देते। श्री रामानुज स्वामी जी, श्री रामानंद स्वामी जी, श्री शंकराचार्य प्रभृति महापुरुषों को भी महत्व नहीं देते। उनको लगता है कि अरे कितने, कैसे इन्होंने लिख दिया। वे अपने को भगवान वेद से, रामानुज स्वामी प्रभृति महापुरुषों से भी ज़्यादा दयावान सिद्ध करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे भी पुरुष हैं। यहाँ अयोध्या में ही अभी उक्ष्य संस्था ज्योतिष्टोम हुआ, तो वे स्रोत याग में भी नहीं आए। कुछ ऐसे महापुरुष हैं। क्या कहते हैं, इसका तर्क क्या देते हैं कि वहाँ तो हिंसा होती है। अरे भैया, श्री रामानुज स्वामी जी, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी, श्री रामानंद स्वामी प्रभृति महानुभावों से बढ़कर क्या वैष्णव हो गए। तुम स्रोत यागों में न जा करके उन पूर्वाचार्यों के जिह्वा पर लात ही रखते हो
फिर तुम्हारा जो यह जयत यतिराज फणिराज यह उद्घोष है ना, यह उद्घोष केवल पैसा कमाने के लिए है। इसी तरह कुछ महापुरुष रामानंद संप्रदाय में भी हैं जो आनंद भाष्य इत्यादि में लिखी हुई बातों को केवल मूर्खतापूर्ण समझते हैं और श्री रामानुज स्वामी जी, श्री रामानंद स्वामी जी को लेकर के इन आचार्य वैरागी संप्रदाय का यही कार्य है कि इनको लेकर के लड़ते रहना और कुछ भी नहीं करना। न तो कोई श्री भाष्य पढ़ाने वाला मिलेगा इनके यहाँ प्रायः, और न तो आनंद भाष्य पढ़ाने वाला कोई मिलेगा। केवल लड़ते रहना है, एक दूसरे पर आक्षेप करना है, तत्व से कोई लेना देना नहीं है। तो भैया जिनके नाम पर तुम खाते पीते हो उन्हीं पर श्रद्धा नहीं रखते। ऐसे लोगों को तो चाहिए कि अपने को वैष्णव मानना त्याग दें। अरे वपा परिमलोल्लास वासिदाधर पल्लवम मुखम वरदराजस्य मुग्धस्मितमुपास्महे। तो भैया क्या आप श्री वैष्णव हो तो फल को, वपा को फल का गुदा समझते हो? तुम श्री रामानुज स्वामी जी प्रभृति महापुरुषों से आगे बढ़ करके चलने का प्रयास कर रहे हो। देवानाम प्रिय तुम लोग तो प्रच्छन्न बौद्ध प्रतीत हो रहे हो। जहाँ श्री रामानुज स्वामी जी ने अपने श्री भाष्य में अनंत माता पिता से भी अधिक वात्सल्य शास्त्र सभी जीवों से करते हैं ऐसा लिखा है, तो क्या तुम वेदादि शास्त्रों से श्री रामानुज, श्री शंकराचार्य प्रभृति महापुरुषों से ज़्यादा दयावान हो गए? अरे भैया ये अपनी दया बंद करो, अपने पास रख लो। कुछ लोग का यह भी तर्क है कि यज्ञ में यदि आलभन होगा और सब जान जाएंगे मजाहब वाले लोग, तो हम क्या उत्तर देंगे? भले आदमी तुम अपना धर्म त्याग करके जिन मजाहब वाले लोगों को शिक्षित करना चाहते हो ना, तुम घास भी खाने लगोगे तब भी वे बकरीद पर अपनी कुर्बानी नहीं छोड़ेंगे। अतः भैया तुष्टिकरण त्याग दो, महात्मा गांधी के पद पर चलना छोड़ दो, भगवान मनु के वचनों को अपना लो, मानो बन जाओ और मुस्लिमों की भक्ति त्याग कर भगवान वेद की शरण में आ जाओ। स्वधर्म का डंके की चोट पर पालन करो। श्री शंकराचार्य स्वामी जी ने भी पशु हिंसा जो यज्ञ में है वह आध्वरिक कर्म क्या अशुद्ध है ऐसा प्रश्न करके उत्तर दिया, न शास्त्र हेतुत्वात् धर्माधर्म विज्ञानस्य। भैया धर्म और अधर्म के ज्ञान में तो शास्त्र ही कारण है ना। अयं धर्मः अयम धर्मः इति शास्त्रमेव विज्ञाने कारणम् अतीन्द्रियत्वात् तयोः अनियत देश काल निमित्तत्वाच्च। इसी की व्याख्या श्री रामानुज स्वामी जी ने जैसा आपने श्री भाष्य में लिखा और जी श्री शंकराचार्य स्वामी जी ने जैसा अपने भाष्य में लिखा, इसी का पूर्णतया अनुवाद श्री वेदांत पारिजात ग्रंथ में श्री करपात्र स्वामी जी ने भी किया है। यस्मिन् देशे काले निमित्ते च यो धर्मो निष्ठीयते स एव देश काल निमित्तांतरेष्व धर्मो भवति तेन शास्त्रादृते धर्माधर्म विषयं विज्ञानं न कस्यचिदस्ति। शास्त्राच्च हिंसानुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमो धर्म इत्यवधारितः स कथम अशुद्ध इति शक्यते वक्तुम्। ननु न हिंसात् सर्वा भूतानि इति शास्त्रमेव भूत विषयां हिंसाम् अधर्म इत्यवगमयति। बाढम् उत्सर्गस्तु सः अपवादः अग्नि सोमीयं पशुमालभेत इति उत्सर्गापवादयोश्च व्यवस्थित विषयत्वं तस्माद् विशुद्धं कर्म वैदिकं शिष्टैरनुष्ठीयमानत्वाद् अनिन्द्यमानत्वाच्च। तो भैया इस मत पर प्रत्यक्ष पशु के मत पर तो श्री रामानुज स्वामी जी, श्री रामानंद स्वामी जी, अन्य श्री निम्बार्क प्रभृति महापुरुष गण
श्री शंकराचार्य जी इत्यादि सभी मतैक्य लग रहे हैं, मतैक्य हैं। फिर कौन से रहस्यवेत्ता ने आपको फल के गुदे से यज्ञ करने वाली टेक्निक सिखा दी भैया? परंतु तुम्हें क्या, तुम तो अपने आप को शंकराचार्य जी से बड़ा रहस्यवेत्ता समझते होगे। यदि फल के गुदा से भी यज्ञ संभव था तो फिर तो इन आचार्यों को तुम जल्लाद मानते होगे। अरे भैया, जहाँ पशु हिंसा के बिना भी कार्य चल रहा हो वहाँ पशु हिंसा करने वाला तो जल्लाद ही होगा। यह तो याज्ञिक संप्रदाय में प्रसिद्धि है। हमारे यहाँ जहाँ पर स्रोत में पशु अथवा पशु से इतर अन्य वस्तुओं से भी उस विधि को संपन्न होता दिखाया जाता है, वहाँ सभी याज्ञिक संप्रदाय उसी वस्तु का ग्रहण करते हैं। तो भैया, यदि फल के गुदा से यज्ञ संभव होता तो प्रत्यक्ष पशु का समर्थन करने वाले ये सभी आचार्यों को तुम कसाई मान लोगे। अच्छा, हम तो भूल ही गए, आपने अपने वक्तव्य में तो इन पूर्वाचार्यों को अथवा इस तरह की अवधारणा रखने वाले को कि प्रत्यक्ष पशु भी हो सकता है ब्रह्म राक्षस ही घोषित कर दिया है। तो फिर आपके लिए तो कुछ भी समझना असंभव नहीं है। और हमें तो लगता है कि आपके इन परम रहस्यवेत्ताओं से निरुक्तकार भी परिचित नहीं थे। जैसा कि उन्होंने लिखा है, वेद मंत्र अर्थयुक्त होते हैं कि अर्थरहित होते हैं, इसके पक्ष विपक्ष में लिखा है। तो उन्होंने पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया है, अथाप्यनुपपन्नार्था भवन्ति ओघते त्रायस्वैनम स्वधिते मैनग्नु हिग्गु श्रीरित्याह हिंसन। अरे भैया, ये वेद के मंत्र, पूर्व पक्ष कहता है कि वेद के मंत्र अनुपन्नार्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कुश रखते हैं तो कहते हैं कि औषधे त्रायस्वैनम, और पुनः शोधिते महीना गुंसी इत्याह हिंसन, वपा का उत्खनन करते हुए कहते हैं कि शोधिते मैनम हिंसी ही, और फिर हिंसा भी करते हैं। तो निरुक्तकार ने इसका उत्तर दिया, अत्यंत सुंदर उत्तर है। सभी सनातन धर्मावलंबियों को इसको विचार करके चलना चाहिए। उन्होंने कहा, यथो एतद अनुपन्नार्था भवन्ति इति आम्नाय वचनाद अहिंसा प्रतीयेत। उन्होंने कहा, इसका व्याख्या करते हुए उनके भाष्यकार कहते हैं, यम हिंसा यम अहिंसा इति एतद आम्नायाद एव अवसीयते। यह हिंसा है और यह अहिंसा है, यह तो वेद वाक्य से ही हमको पता चलता है। भगवान वेद जिसको हिंसा बताते हैं, वहाँ भले वह साक्षात उसका अंग इत्यादि का हनन न हो, तथापि वह हिंसा है। और जहाँ पर साक्षात पशुआलभन हो रहा है परंतु भगवान वेद उसको अहिंसा बता रहे हैं, तो वह अहिंसा ही है। आम्नायश्चायं वैदिक आगमः कृत्स्नस्य जगतः प्रतिविशिष्टाय श्रेष्ठेभ्युद्यतः सन्कर्तारं हिंसायां विनियोजयति इति अहिंसैवैषेति प्रतीयेत तद्वचनात्। क्योंकि समस्त जगत का कल्याण करने हेतु प्रवृत्त भगवान वेद जब किसी को पशुआलभन में प्रवृत्त कर रहे हैं, तो वह चूँकि उसमें पशु का भी कल्याण है और जगत का भी कल्याण है, अतः वेद वचन से उसको अहिंसा ही समझना चाहिए। परंतु लगता है कि निरुक्तकार भगवान यास्क ने भी तुम्हारी जैसे बुद्धि जो है पाई नहीं जो है। अच्छा, भगवान महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने भी पशुबंधन के लिए यूप का उल्लेख किया है।
देखिए महाभाष्य का प्रथम आहनिखी वैल्वः खादिरो वा यूपस्यादित्युच्यते। यूपस्थ नाम पश्वनुबन्धार्थमुपादीयते। शक्यं चानेन यत्किञ्चिदेव काष्ठमुच्छ्रित्यानुच्छ्रित्य वा पशुरनुबन्धुं तत्र नियमः क्रियते। तो और इस प्रकार यज्ञ में यूप का उल्लेख किया है। और शातपथी श्रुति के अनुसार पशुश्च वै जूपश्च नमा ऋते जूपात् पशुमा लभन्ते कदाचन तदयत् तथा। अर्थात पशु और यूप दोनों में अविनाभूत संबंध है। जैसे श्री भगवान सायण भी कहते हैं, पशु नियोजनाय सर्वथा यूपे नैव भवितव्यम इति अमुम अर्थम आख्यानमुखिनोपपादयति पशुश्च वै यूपश्च इत्यादिना अविनाभूत इत्यर्थः। अर्थात पशु के बिना यूप नहीं और यूप के बिना पशु नहीं हो सकता। तो जैसा कि महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने पशुबंधन के लिए यूप लिखा है और श्रुति प्रमाणानुसार पशुभाव में यूपा भाव होता है, पर भैया आपकी तो श्रुति से ज़्यादा बुद्धि है। हो सकता है आप यह कल्पना करते हो कि अमरूद के फल को बांधने के लिए 5 रत्नी 21 रत्नी लंबे लंबे यूपों का विधान किया जाता हो। तो भैया शास्त्रों पे इस प्रकार की दया दिखलाना बंद कर दो। फिर जो तुम यह चारवाकों की भाषा का प्रयोग करते हो और अथवा आर्य समाजियों की भाषा का प्रयोग करते हो कि यदि पशु का कल्याण तुम्हारे मन में इतना ही करना है तो गीता पढ़ करके पशु का कल्याण कर दो। गीता पढ़ करके पशु का कल्याण क्यों नहीं कर देते? तो इससे तो यह सिद्ध होता है कि तुम नित्य कर्म को भी नहीं जानते कि नित्य कर्म क्या है। आहिताग्नि के लिए नित्य कर्म क्या है, इसके लिए इसका प्रारंभ करने हेतु भगवान कात्यायन ने सर्वप्रथम एक सूत्र का उल्लेख किया कि कर्म को प्रारंभ करने में कौन अधिकारी है। इस विषय में भगवान कात्यायन ने कहा, फलयुक्ता नाम आरंभे याथाकामी फलार्थित्वात्। चूँकि सभी कर्म फलयुक्त होते हैं तो व्यक्ति को जिस जिस फल की इच्छा होती है वह उनको कर्म को करेगा। यदि फल की इच्छा नहीं है तो उन कर्म को नहीं करेगा। यह लिख करके आगे लिखते हैं, न नियम निमित्ताग्निहोत्र दर्श पूर्णमास दाक्षायणाग्रायण पशुषु प्रवृत्ति है। अर्थात कुछ कर्मों में याथा कामित्व नहीं चलता, वह आपको करना ही करना है। चाहे वह आप फल की इच्छा रखते हो चाहे नहीं रखते हो, चाहे निष्प्रिय हो चाहे सकामी हो चाहे निष्काम वाले कर्म करने वाले हों, आपको करना ही करना पड़ेगा। तो कौन कौन से भी नित्य कर्म हैं? तो नियम जैसे दर्श पूर्णमास इत्यादि में उपवसत के दिन आरण्य भोजन ब्रह्मचर्य पालन इत्यादि जो नियम हैं वे हमको करना ही करना पड़ेगा, चाहे हम उसका फल चाहें या न चाहें। निमित्त अग्नि इत्यादि के द्वारा गेह दाह होने पर अग्नि क्षामवते पुरोडास इत्यादि, पुत्रादि के उत्पन्न होने पर जातकर्म इत्यादि हमको करना ही करना है, चाहे वह हमारी इच्छा हो या न इच्छा हो। अग्निहोत्र में याथा कामित्व नहीं चलता, दर्श पूर्णमास में नहीं चलता, दाक्षायण आग्रायण में नहीं चलता, पशु इत्यादि में नहीं चलता। पुनः आगे लिखते हैं, सोमे चैके। बहुत आचार्यों के मत में सोम भी नित्य है। तो कुछ अग्निहोत्री आहिताग्नि सोम को नित्य मान करके प्रतिवर्ष करते हैं और कुछ जीवन में एक बार करने की चेष्टा करते हैं। जैसे हम लोगों का सोम नित्य पक्ष है, हम यदि एक वर्ष में सोम न करें तो हमको प्रायश्चित्त करना पड़ता है। तो भैया एक संवत्सर पर एक संवत्सर में कम से कम एक पशुबंध और एक सोम तो हमको नित्य रूप से करना ही करना है, और वह बिना पशु के हो नहीं पाएगा। क्योंकि अमरूद के फल से तो जो है यज्ञ होना जो है किसी कल्प में लिखा नहीं है। भगवान जाने आपको कोई दिव्य दृष्टि से कल्प सूत्र की प्राप्ति हो गई हो
जिसमें अमृत का विधान लिखा हो। तो इस प्रकार नित्य कर्म में निर्गुण पशुबंध है। वह चाहे व्यक्ति निष्काम रहे, चाहे साकाम रहे, चाहे उसको पशु पर दया आती हो या दया न आती हो, उसको करना ही करना है, उसको सोम करना ही करना है। कैसे इससे वह बच सकता है? जो पशु का कल्याण होता है वह स्वाभाविक होता है। व्यक्ति का उद्देश्य पशु को मारना नहीं होता है। किसी भी आहिताग्नि, किसी भी अग्निहोत्री के मन में इतनी निर्दयता नहीं होती है कि उसको पशु को मारने से बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही हो तो वह पशु याग कर रहा है अथवा सोम याग कर रहा है। भैया, वह अपने नित्य कर्मों को निभाने के लिए कर रहा है। आपको क्या है? आपको तो केवल उपदेश देने से मतलब है। अमृत से पशु याग कर लो, केला के फल से सोम याग कर लो। अरे कभी कोई पद्धति भी देखी है जीवन में स्रोत सूत्र की? कैसे कर लेगा? किसी कल्प सूत्रकार ने विधान किया? यज्ञ तो ब्राह्मण ग्रंथ और कल्प सूत्र से चलेगा, अन्य ग्रंथों से उसका क्या लेना देना? सभी ग्रंथों के विषय अलग अलग हैं और वेद की सार्थकता तो अग्निहोत्र और यज्ञ में ही है। अग्निहोत्र फला वेदा, ऐसा महाभारत का में लिखा हुआ है। यज्ञों वही विष्णु, यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसा श्रुति उल्लेख करती है। तो भैया, यज्ञों वही विष्णु हो, यज्ञ का तिरस्कार करके तुम वैष्णव बनना चाहते हो, श्रेष्ठतम कर्म को अपने मन से चलाना चाहते हो, तो भैया बता दें, यज्ञ की एक एक विधि शास्त्रीय मर्यादा से बधी होती है, वेद वचन से बधा होता है। वहाँ अपनी मनमानी नहीं चलती। यदि कभी जीवन में न देखे हों स्रोत याग इत्यादि, तो कहीं जा कर के दर्शन करें जहाँ होता है, तब आपको पता चलेगा। और जहाँ पशुबंध में यह कृत्य है कि उत्तानम पशुम कृत्वा ग्रेण नाभिम तृण निदधात्योखध इति, तो हमें लग रहा है कि आप अमरूद के फल के नाभि के आगे उदर भाग पर कुश रखेंगे और उसके अंदर से वपा निकालेंगे। तो सर्वप्रथम तो यह बहुत बड़ा आविष्कार आज की दुनिया में माना जाएगा। अमरूद के फल में नाभि की खोज और उसमें उदर और उसमें वपा। अरे भैया, आधुनिक विज्ञान वाले तो आपको नोबेल पुरस्कार दे देंगे। आप अपने इस आविष्कार को प्रकाशित कीजिए। पुनः स्वधित इति प्रज्ञातया अभिनिधाय छित्त्वाग्रग्ं सद्य कृत्वा दक्षिणेन मूलमुभयतो नक्ति लोहितेन रक्षसामिति। तो यहाँ तो तुम्हारी रहस्यविद्ता लोग कहेंगे कि लोहित माने भैया आम का रस होता है। तो राक्षसों के लिए जो रक्त भाग देना है उसके जगह तुम आम का रस टपका दोगे, कहोगे लो भैया मीठा मीठा लग रहा है, हमारा नया आविष्कार। और पुनः जहाँ पर वपोत्खेदन करना है वहाँ पर तुम संभवतः छिलका उतरवाने लगो, पर छिलका तो फल के ऊपर होता है और वपा तो उदर के अंदर होता है। उदर की झिल्ली को वपा कहते हैं। तो पता नहीं तुम्हारे रहस्यवेत्ता लोग कैसे वहाँ पर वपा निकालेंगे, यह तो भगवान ही जान सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो महान बड़े बड़े आविष्कारक हैं, महान रहस्यवेत्ता लोग हैं। हम लोग तो ब्रह्म राक्षस हैं, मांसाहारी हैं। पुनः अंगानवद्यत्य भंजन हृदयं जिह्वां क्रोडग्ं सव्यशक्ति पूर्व नडकं पार्श्वे यकृत वृक्कौ गुदमध्यम दक्षिणाश्रोणि जहुवानी इत्यादि सूत्र जो विधान कर रहे हैं, तो पता नहीं तुम लोग क्या क्या आविष्कार कर लो। फल वाले तुम्हारे पक्ष में पता नहीं हृदय जिह्वा क्रोड सव्यशक्ति पूर्व नडक इत्यादि कहाँ आ जाए। यहाँ तो तुम कुमारिल भट्ट की मीमांसा को ऐसे जो है फेल कर दोगे, जहाँ वे आकृति को जो आकृति प्रधान मानते हैं। तो भैया धन्य हो, धन्य, सभी आचार्यों से आगे निकल गए हो।
तुम्हारे आविष्कार को देख करके श्री भगवान याज्ञवल्क्य, कात्यायन, वाल्मीकि, भगवान वेदव्यास इत्यादि खुद में लज्जित न हो जाएं कि अरे हमने यह क्यों लिख दिया। भगवान वेदव्यास तो सोचेंगे कि अरे हमने जो राजसूय में और अश्वमेध प्रवृत्ति में पशु को घुमाने के लिए लिखा, तो यह क्यों नहीं लिखा कि आम के फल को पोटली में बांध करके सब जगह घुमाया जाए और फिर उसी का जो है आलभन किया जाए। वाह रे वाह भैया, तुम ही भगवान वेदव्यास के सबसे बड़े वाक्यों का मर्म समझते हो। यज्ञार्थम पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा यज्ञास्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद् यज्ञे वधो वधः ओषध्यः पशवो वृक्षास्तिर्यं च पक्षिणस्तथा यज्ञार्थम निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितिः पुनः। ऐसा विधान करने वाले भगवान मनु तो सोचेंगे कि भैया जब फल के गुदा से, फल के रस से, फल के छिलका से हो सकता था यज्ञ, तो हमने ऐसा क्यों लिखा। परंतु संभवतः वे न सोचें, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि इतना महान वैज्ञानिक टैलेंटेड आविष्कारक हमारे यहाँ उत्पन्न होने वाले हैं कि जो अमरूद के फल में हृदय, जिह्वा, क्रोध, शक्ति और पता नहीं क्या क्या लोहित, वपा इत्यादि सबका आविष्कार कर लेंगे। तो भगवान मनु तो इतना तो सोच नहीं पाए। प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुः प्रत्येनं तथा कर्तव्याग्रयणिष्टिश्च चातुर्मास्यानि चैव हि। इस प्रकार स्रोत नित्य कर्मों को बतलाते हुए भगवान यज्ञ यह कहना भूल ही गए कि पशु भैया हमारे कात्यायन स्रोत सूत्र के अनुसार नहीं करना, उसमें तो पशु का वध होता है, तुम ब्रह्म राक्षस मांसाहारी हो जाओगे, तुम तो आगे भविष्य में एक निग्रहाचारी उत्पन्न होंगे, उनको दिव्य दृष्टि से कोई अलग कल्पसूत्र का प्रत्यक्ष विधान प्राप्त होगा, उनके बड़े बड़े रहस्यवेत्ता लोग इर्द गिर्द रहेंगे, उन्हीं रहस्यवेत्ताओं से पूछ करके तुम यज्ञ करना। वाह भैया वाह, धन्य हो आप। और फिर संभवतः भगवान वाल्मीकि भी श्रुति की इस तात्पर्य को न समझ सके, जिसको निग्रहाचार्य प्रभृति रहस्यवेत्ताओं ने समझ लिया, क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि में तो स्पष्ट लिखा है नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तुद्दिश्य दैवतम उरगाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्चये ऋषिभिः सर्वमेव तन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि पशूनाम 300 जो लिखे हैं कि 300 पशु, तो वास्तव में अश्वमेध में 519 पशु हैं। इसलिए गोविंदराज जी इत्यादि जो श्री रामानुज संप्रदाय के प्रख्यात टीकाकार हैं, उन्होंने लिखा कि यहाँ पर जो 300 है वह प्रधान पशुओं के अभिप्राय से है, कि अश्वमेध में बहुत कुछ क्षुद्र पशु भी हैं जिनकी गिनती से कोई लेना देना नहीं। तो अच्छा, और आश्चर्य की बात यह कि श्री रामानुज संप्रदाय के विख्यात विद्वान गोविंदराज स्वामी जी को भी यह बुद्धि नहीं प्राप्त हुई कि वे लिख दें कि 300 फल रखे गए थे बड़े बड़े। वाह भैया। कौसल्यातम भयम तत्र परिचर्य समन्ततः। अब इसका अर्थ भी लिखते हैं कि कौशल्या महिषी तत्र शामित्र कर्मणि तम नियतम येन मह्यम समन्ततः परिचर्य प्रोक्षणादिना संस्कृत्य। आलभन के पश्चात पत्नी प्रोक्षण करती है पशु का, वही लिखा है। प्रतत्रिणा तदा सार्धम सुस्थितेन च चेतसा औषध रजनी में काम कौशल्या धर्म काम्यया। यह अश्वमेध की विशेष विधि है, अन्य यज्ञों में नहीं लागू होता है। होता ध्वर्युस्तथोद्गाता हयेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरां तथा पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः। तो पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य, इसका अर्थ कहीं आप यह तो नहीं लगा रहे हैं कि अमरूद की वपा निकाल करके और उन्होंने ऋत्विकों ने उसको पकाया, ऐसा अर्थ तो नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि वाल्मीकि रामायण के किसी टीकाकार जैसे गोविंदराज जी रामायण तिलककार, तिलक टीकाकार इत्यादि किन्हीं ने भी इस प्रकार के महान अर्थ की कल्पना नहीं की।
गोविंदराज जी लिखते हैं कि तस्य पतत्रिणः स्वस्य पतत्री पक्षित रघुवित्यमरः वपास्थानीयां तेजनीम नाश्वस्य वपा विद्यते इति सूत्रात्। क्योंकि अश्व की वपा नहीं होती है, अतः वपा मुत्खिद्य का अर्थ है यहाँ पर वपा के स्थानापन्न मेद निकालना। जैसे वपाम चंद्राख्यम मेदः, ऐसा तिलक टीकाकार दे भी रहे हैं। चंद्रम नाम मेदोस्ति तदुद्धरति नास्य वपा विद्यते सूत्रात्। तो ये तो बड़ा गजब हो गया। मेद का अर्थ कहीं केले का गुदा तो नहीं ले रहे हैं। धूमगंधम वपाजास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निर्नुदन पापमात्मनः। और जो वपा का धूमगंध है उसको सभी अपनी पत्नियों के साथ स्थित महाराज दशरथ उसको सूंघ रहे हैं जिससे उनका पाप दूर हो जाए। तो भैया यह कहीं केले के गुदा का गंध तो नहीं था जिसको वपा गंध लिख दिया गया। हमारे गुरु जी बताया करते थे कि श्री महाराज दशरथ ने 109 अश्वमेध किया था। जिस अश्वमेध के बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ वह 109वां अश्वमेध था। 108 सकाम थे, 109वां निष्काम था। और भगवान श्री राम ने 300 अश्वमेध किया, क्योंकि अश्वमेध शतानी, इस वाक्य में शतानी यह बहुवचन में प्रयुक्त है। तो गुरु जी कहा करते थे कि भगवान राम ने 300 अश्वमेध किया। अच्छा, तो जब इनके पिताजी साक्षात पशु ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान राम ने भी साक्षात पशु ही ग्रहण किया होगा, स्वाभाविक ही है। तो भैया फिर तो आपके दृष्टि में महाराज दशरथ, भगवान राम इत्यादि सब बहुत बड़े निष्करुण जल्लाद मांसाहारी हो गए। क्यों? क्योंकि जब फल के गुदा से, फल के रस से, आटा से, पिसान से, आज्य से पशु की पूर्ति हो सकती थी, तो एक एक अश्वमेध में 519 पशु, और वो भी पता नहीं 300 अश्वमेध, और राजसूय वाजपेयी इत्यादि तो कितने यज्ञ की उसकी गिनती ही नहीं। तो भैया तो भगवान बहुत बड़े जो है हत्यारे हो गए आपकी दृष्टि में, जो उन्होंने उस सकरुण दया युक्त, जिसमें ब्रह्म राक्षस लोग नहीं रहते हैं, जिसमें मांसाहारी नहीं रहते हैं, उस विकल्प को छोड़ करके इस विकल्प को ग्रहण किया। तो भैया शास्त्र पे दया कर दो, कम से कम भगवान श्री राम के चरित्र का अवलोकन करके चुप हो जाओ। जिस विषय में नहीं जानते उस विषय में मत बोलो। पुनः जो तुमने शतपथ का प्रमाण दिया उससे तो आपकी भयंकर मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि उससे तो, उस उदाहरण से तो पशु की ही सिद्धि होती है। भैया जिन श्रुतियों का तुम उल्लेख कर रहे हो ना, शतपथ की श्रुतियों का, तो तुम्हें ज्ञात नहीं, वे दर्श पूर्णमास का प्रतिपादन कर रही हैं। सान्नाई दर्श का भी है दुग्ध दधि इंद्र या महेंद्र के लिए और अष्टाकपाल पुरोडास, तथा पूर्णमास का भी है अग्नि का अष्टाकपाल पुरोडास तथा अग्नि सोम का एकादश कपाल पुरोडास। तो वहां पर पशु को उपमान के रूप में, जो सोमयज्ञ इत्यादि में पशु होता है उसको उपमान के रूप में, क्योंकि वह क्रतु का एक विशिष्ट अंग है, अत्यंत पवित्र अंग है, और पुरोडास को उपमेय के रूप में रख रहे हैं। सामान्य से सामान्य यह विद्यार्थी बता सकता है कि उपमान हमेशा उपमेय से श्रेष्ठ होता है, तभी उसकी उपमा ग्रहण की जाती है, हीन की उपमा नहीं ली जाती। तो तात्पर्य वहाँ यह होता है कि पुरोडास पशु सदृश उत्तम भी है। सायण भाष्य देख लेते। आप तो यह कहते हैं ना कि हम पूर्वाचार्यों के बहुत बड़े समर्थक हैं, उनके रक्षक हैं, तो सायण भाष्य क्यों नहीं देखा आपने? सायण भाष्य देख लो। संस्कृतम पुरोडासम पशुत्वेन स्तौति, ऐसा उन्होंने लिखा है। संस्कृत पुरोडास को पशु के रूप में बतला करके उसकी स्तुति कर रहे हैं, तो इससे तो पशु की महत्ता सिद्ध होती है। लोमत्वादि पंचावयव योगात पांक्तः पशु इति यदाहुरभिज्ञाः स पांक्त संपत अत्रापि पुरोडासो विद्यते। कैसे? तो श्रुति ने
कहा कि जब वह पिष्ट स्वरूप होता है तो लोम जैसा होता है, क्योंकि लोम भी बहुत होता है और पिष्ट के कणों की संख्या भी ज़्यादा होती है। पुनः जब जल डालता है तो त्वक जैसा लक्षण हो गया, क्योंकि त्वचा चिकनी होती है और जल डालने पर भी चिकना हो जाता है। वह जब गूथा गया तो मांस सदृश हो गया, क्योंकि वो संतत हो गया। और पकने पर वह दारुण अस्थिवत हो गया, क्योंकि अस्थि दारुण होती है। और अग्नि से कपाल से पुरोडास को जब निकालते हैं प्राणदान के समय, तो पहले प्रत्यभिघारण करते हैं। तो प्रत्यभिघारण किया तो मानो उसमें मज्जा रख दिया। इस प्रकार जो पशु का पांगत्व था, पांगत संपत था, वह पुरोडास में भी सिद्ध हो गया। तो इसका मतलब यह नहीं कि दर्श पूर्णमास में पशु प्राप्त था और उसमें उसके जगह पुरोडास का विधान हो रहा है। पुरोडास में पशुत्व दिखा करके उसकी स्तुति की जा रही है, जैसा कि आचार्य ने निर्देश किया, हमने पहले बताया भी। इसका यह तात्पर्य है कि अन्यत्र सोमादि में जो पशु मुख्य अंग है वह अत्यंत श्रेष्ठ है, तभी तो उसकी उपमा दी जा रही है। अब इस बात को केले के फल आदि को पशु मानने वाले कैसे समझेंगे? उनके लिए तो यह समझना ही कठिन है। जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण इत्यादि की एक भी श्रुति का गुरु चरणों में बैठ करके परंपरागत रूप से अध्ययन नहीं किया, वे भी शतपथ के मंत्रों के अर्थ करने का दुस्साहस करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। और भैया, जो तुमने यह कहा कि बिना शस्त्र के प्रयोग किए हुए वेदोक्त विधान में भी पशु को मारा जा सकता है, और यह अपना गप्पा हाँक करके सबको ब्रह्म राक्षस सिद्ध कर दिए। यदि किसी एक व्यक्ति विशेष को ब्रह्म राक्षस कह रहे थे तो उसका नाम ले लेते, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। परंतु इससे तो तुमने सभी को जो है ये ब्रह्म राक्षस सिद्ध कर दिया। परंतु यह वाक्य तो हमें, आपका वाक्य तो आपके ऊपर ही हमको लागू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पुराणों के तात्पर्य का समझ ही नहीं है। सामित्रेऽग्निं दधाति पश्चात् तृणमुपास्यति वरेको वरेखीयसीति तस्मिन् निघ्नन्ति प्रत्यक्षरश्मतः पादं प्राक् शीर्षं वा संगृह्य मुखं तमयन्त्यवास्यमानं वेश्केण वा। तो इत्यादि जो स्रोत की विधि बतलाई गई है पशु संज्ञापन का, उसी विधि से पशु संज्ञापन होगा। यदि कोई महान सिद्ध मंत्र से पशु को मारने में समर्थ भी हो, तब भी मंत्र से मारा हुआ पशु स्रोत याग में स्वीकार नहीं होगा। इस बात को स्रोत पद्धति जानने वाले बहुत बढ़िया समझते हैं। जैसा कि कहीं श्राद्ध प्रकरण में यह आता है कि स्वयं श्री दशरथ जी महाराज ने हाथ बढ़ा करके पिंड मांगा, तब भी भगवान ने कुश पर ही रखा, क्योंकि शास्त्र उसी का विधान करता है। तो यदि कोई महान सिद्ध हो और मंत्र से पशु को मार दे रहा हो, तब भी स्रोत याग में वह पशु ग्राह्य नहीं होगा। ये पूर्वोक्त विधि से ही जो संज्ञापित पशु होगा, वही पशु यज्ञ में ग्राह्य होगा। इन्होंने जो एक श्लोक का उदाहरण दिया, अहिंसा परमो धर्मः सत्यमेतत्त्वयोदितं परं तथापि धर्मोऽस्ति शृणुष्वेकाग्रमानसः या वेद विहिता हिंसा सा न हिंसेति निर्णयः शस्त्रिणा हन्यते यच्च पीडा जन्तुषु जायते वेद मंत्रैर्विहन्यन्ते विना शस्त्रेण जन्तवः। तो यह इन्होंने वेद मंत्रैर्विहन्यन्ते विना शस्त्रेण जन्तवः का अर्थ यह समझ लिया कि कोई मंत्र से फूंक मार करके पशु को मार देता है। अरे भैया, थोड़ा जो है बुद्धि विवेक से काम लो। पशु का आलभन जो ये स्रोत यज्ञ में होगा, वह कात्यायन इत्यादि सूत्रकारों के बताई गई उक्त विधि से होगा। तो यहाँ पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मंत्र से उसको मार डालते हैं। शास्त्रिणा हन्यते यच्च पीड़ा जंतुषु जायते, तो शास्त्रिणा हन्यते यत्र में ये जैसे काली जी के सामने
तलवार लेकर के भैंसा या बकरे को काट दिया जाता है, उस प्रकार से यज्ञ में पशु का आलहन शस्त्र से नहीं होता है। यह भैया बढ़िया समझ लीजिए। और वेद मंत्र विहन्य अंते में जो लिखा है ना, जैसे हम पृष्ठ का संयमन करते हैं तो हम उस संयमन करने से पहले मंत्र बोलते हैं। तो ये नहीं कि हम मंत्र से अपने आप जो है सन गया, हमें 8 हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनयति त्वा संजो में कहा और आटा अपने आप सनना शुरू हो गया, ऐसा भैया नहीं होता है। यह जो है आप कपोल कल्पना में मत जिए। मंत्र जो आगे कार्य करना होता है उसके स्मारक के रूप में कार्य करते हैं, तथापि उसको कर्ण के रूप में ही देखा जाता है। जैसा कि भगवान यास्क ने पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे इस सूत्र से प्रकट किया है। भाष्यकार इसका यह लिखते हैं, मनुष्याणाम अशिक्षितत्वाद विस्मरणशीलत्वाद् वा अयथावत् प्रयुक्ताः शब्दा यथास्थम अर्थम नाभिदध्युः। चूँकि मनुष्य अशिक्षित हैं, विस्मरणशील हैं, तो हो सकता है कि उनके द्वारा अयथावत् प्रयुक्त शब्द यथास्थित अर्थ को न कह सकें। ततश्च सर्वार्थ प्रत्यक्ष दृशो देवाः स्वल्पमप्यथावदं यथावदविधानमर्शयन्तः कर्मणि न समीयुः। तो स्वल्पमपि अयथावद अभिधानम अमर्शयन्तः कर्मणि न समीयुः का तात्पर्य है कि देवता लोग यदि हमसे अयथावत उच्चारण हो जाएगा, स्वल्प भी अयथावत उच्चारण होगा, तो देवता लोग अमर्श करते हुए संभवतः हमारे कर्म में न आए। ततः देवता विहीनम कर्माफलम संपद्येत। तो देवता विहीन कर्म अफल हो जाएगा, फल से युक्त नहीं रह जाएगा। न केवलम फला संपत्तिरेवापितु दुरिष्ट हेतु को दोषोपि स्यात्। तो केवल फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, दोष भी लगेगा। जैसे दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। तो इसलिए मंत्र भी कर्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि मंत्र पढ़ने के साथ ही अपने आप कार्य होने लगता है। कहे कि स्पुषते महीना गुंसी तो वपा अपने आप जो है अज के पेड़ से निकलने लगी। अरे भैया, यह जो है आपकी कल्पोल कल्पना न, वहाँ बैठे बैठे जंगल में ही चल सकता है। कभी यज्ञ प्रांगण में आ करके और ऋत्विक बनने का सौभाग्य प्राप्त करते तब तो, परंतु आप आर्तविज्य कैसे करेंगे भी। यो वा इमान् पदसः स्वरसः अक्षरश्च वाचं विदधाति स आर्तविजीनो भवति आर्तविजीनाः स्याम। ऐसा तो जो गुरु चरण में बैठ करके जिन्होंने वेदाध्ययन किया वही इस प्रकार की मनोकामना को कर सकता है। और देखो भैया, जो तुमने उपरिचर वसु और प्राचीन बरही का आख्यान देकर के यह बताने की चेष्टा की ना कि हम भगवान वेद व्यास के सबसे बड़े तत्वज्ञ हैं, उसी महाभारत में अश्वमेध राजसूय वाजपेयी इत्यादि का वर्णन है। उसी श्रीमद्भागवत में वसुदेव जी के द्वारा कर्तृक अथवा अन्य जनों के द्वारा कर्तृक यज्ञों का वर्णन है। कहीं तो नहीं लिखा देखा कि जबकि वेद व्यास जी की अध्यक्षता में ही पांडव इत्यादि का यज्ञ संपन्न हो रहा है, तो यह तो नहीं जो है प्राप्त हुआ कि अश्व के जगह पर आम का फल दौड़ रहा है, पोटली में आम का फल बांधे हुए सब लोग सैनिक लोग जो है स्रोत की विधि निभा रहे हैं। तो भैया, किसी एक अंश को लेकर के ऐसा क्यों बोलते हो? पुराण का भिन्न विषय है। और जहाँ तुम ये उपरिचर वसु का देख रहे हो ना, दृष्टांत दे रहे हो, वहाँ से मोक्ष धर्म का शुरुआत है। तो वहाँ नीलकंठ टीका में एकदम स्पष्ट किया गया है
और श्रीमद् भागवत के भी टीकाकारों ने स्पष्ट किया है इसी बात को कि चूंकि यहाँ पर मोक्ष धर्म है, तो जैसा कि अपने यहाँ सिद्धांत है कि जो निंदा होती है वह हम निंदे को निंदित करने के लिए प्रवृत्त, जिसकी निंदा की जा रही है उसको निंदित करने में उसका तात्पर्य नहीं होता है, अपितु जो विधेय है उसकी स्तुति करने में उसका तात्पर्य होता है। तो मोक्ष धर्म में से का चूंकि आरंभ कर रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग में जाने वाले को इसी प्रकार का उपदेश दिया जाएगा। परंतु जिसने प्रवृत्ति मार्ग को कभी ग्रहण ही नहीं किया, जिसके मन में संसार जलते हुए अग्नि के समान कभी लगा ही नहीं, वह व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके यदि जाता है केवल निवृत्ति मार्ग में, तो हमारे ईशावास्य उपनिषद के अनुसार वो सबसे ज़्यादा अंधतम लोक में जाता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग तो उसने त्याग ही दिया, संध्या इत्यादि तो त्याग ही दिया, संध्या अग्निहोत्र का त्याग कर ही दिया। और निवृत्ति मार्ग तो भैया उसके लिए चूंकि उसके मन में इतना बड़ा वैराग्य है नहीं, तो उसके लिए वो है भी नहीं। तो इस प्रकार की मिथ्या वार्तालाप करना छोड़ दो। वहाँ नीलकंठ टीकाकार ने स्पष्ट लिखा है कि उपरिचर वशु यद्यपि शापादि को प्राप्त हो गए, और इसको श्री करपात्री स्वामी जी ने भी स्पष्ट किया है। तो आर्य समाजी की तरह जहाँ से अपने मन पसंद का मिले वहाँ से ले लो, दूसरे वाक्यों को, उसी ग्रंथ के दूसरे वाक्यों को छोड़ दो, इसको त्याग दो। श्री नारद जी ने प्राचीन बरही को यज्ञ से निवृत्त कराया, और वहाँ पर भी एक शब्द हमारे गुरु जी कहते थे कि निष्करुण दिया शब्द दिया गया है, अर्थात निष्करुण भाव से करना अथवा काम्य कर्म में करना, उपयोग करना ज़्यादा समीचीन नहीं है। तो वही नारद जी श्री वसुदेव जी को अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव देते हैं। अब अश्वमेध में तो अश्वमेध होगा तो कल्पसूत्र के विधान से होगा, आपके किसी कपोल कल्पित विधान से तो होगा नहीं, और उसमें 519 पशु लगेंगे तो लगेंगे। तो भैया एक ग्रंथ के किसी एक अंश को लेकर के और आर्य समाजियों जैसा बोलना बंद कर दो, या अपने आप को आर्य समाजी घोषित कर दो। यदि पुराणों के इस रहस्य को नहीं कोई जानेगा, तब तो कहेगा कि शिव पुराण में उनकी निंदा लिखी हुई है, विष्णु पुराण में उनकी निंदा लिखी हुई है, देवी पुराण में देवी जी को सबसे सिद्ध किया गया है। तो फिर इस प्रकार का कुतर्क मन में पैदा होगा। परंतु रहस्यवेत्ता लोग जानते हैं कि जिसकी वहाँ पर निंदा की गई उसकी निंदा में उसका तात्पर्य नहीं है, वास्तव में निंदा में तात्पर्य नहीं है, अपितु विधेय की स्तुति में तात्पर्य है। तो यह मर्म समझना बहुत आवश्यक है। जहाँ पर महाभारत में ऐसा कहा गया है वहाँ मोक्ष धर्म में कहा गया है, परंतु जहाँ भी भगवान वेद व्यास ने यज्ञ इत्यादि का अपने पुराणों में उल्लेख किया, वहाँ कहीं भी अमरूद के गूदा से होने वाले यज्ञ का उल्लेख नहीं किया। यहाँ तक कि आजकल जो चंडी याग और तमाम विष्णु याग, तो पता नहीं क्या कौन कौन याग का उल्लेख होता है, इसको भी किसी पुराणों ने नहीं दर्शाया। इनको कहीं देखा भी गया तो होम के नाम से देखा गया, क्योंकि भगवान कात्यायन कहते हैं कि तिष्ठा धोमा वषट्कार प्रदाना याज्ञा पूर्वनो वाक्यावंतो यजतयः, जिसमें खड़े होकर क्या आहुति प्रदान की जाती है, वषट्कार से आहुति होती है। जहाँ पर याज्ञा और पूर्ववाक्या होती है वह यज्ञ है। परंतु ये लोग क्या यज्ञ जानेंगे, जो फल के गुदा से यज्ञ करवाने पे तुले हैं और अपना नित्य कर्म मान करके करने वाले आहिताग्नियों को मांसाहारी ब्रह्म राक्षस सिद्ध करने पे तुले हैं। ऐसे लोगों को यह कैसे पता चलेगा? जो व्यक्ति स्वयं पाखंड में निरत है वह दूसरों को देख करके और पाखंड से दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो
भगवान वेद के मार्ग पर ही चलने से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, यह भी एक अत्यंत निश्चित बात है। अतः इसको मन में धारण कर लें। देखिए, हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। हम श्री निग्रहाचार्य जी का भी बहुत आदर करते हैं। वे वेद मार्ग के प्रति अत्यंत श्रद्धायुक्त दिखाई देते हैं, तथापि उनको इस प्रकार ज्ञानाभाव में नहीं कहना चाहिए, अथवा ज्ञान हो तब भी किसी को संतुष्ट करने के लिए कह रहे हों तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह हमारी उनसे प्रार्थना है। हमसे जो यदि कोई ऐसा वाक्य निकला हो जो किसी के हृदय को आघात पहुंचाता हो, उसके लिए हम अत्यंत क्षमा प्रार्थी हैं। और चूँकि हमारे पास वीडियो बनाने का कोई उपकरण नहीं है और निरंतर वीडियो बनाने का अभ्यास भी नहीं है, अतः हो सकता है कि, और खड़ी बोली हमारी मातृभाषा नहीं है, तो इनमें आपको समस्या दिख रही होगी। इसके लिए हमको क्षमा करें, क्योंकि खड़ी बोली के तो कभी हम समर्थक हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे श्री गुरु जी तो पड़ी बोली के ही समर्थक थे। तो इन विषयों को आप क्षमा कर दीजिएगा। और यदि कहीं अशुद्ध उच्चारण हो गया हो तो उसको शुद्ध कर दीजिएगा। श्री सीताराम। चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः। श्री सीताराम।